नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के 16वें सीएम के रूप में शुक्रवार को भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण की। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, फिर पदभार संभाल लिया। कुछ घंटे बाद नई सरकार ने फैसला लिया, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनेगी। अपराध, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होंगे। संगठित अपराध खत्म करने को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनेगी। भविष्य में पेपर लीक न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। कानून व्यवस्था सुधारना, भ्रष्टाचार मिटाना और महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा युवा बेरोजगारों में। अब देखना यह है कि कितने पेपर होते हैं, कितने रोजगार निकलते हैं और कितने पेपर लीक होने से बचते हैं। वहीं सीएम पद का कार्यभार संभालने के दौरान राज्य ने भजन लाल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। एक मंच पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठे थे। तीनों के बीच खुशनुमा अंदाज में बातचीत भी दिख रही थी। एनआईए कोर्ट उदयपुर में जून 2022 में हुए कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ चार्ज पर फैसला आज सुनाएगी। आरोपियों की बहस 5 दिसंबर को और एनआईए की चार्ज बहस 28 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। देश की 65% आबादी शुक्रवार सुबह ठिठुर गई। उत्तर से मध्य और पूर्वी भारत तक कई शहरों में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। बड़ी बात है कि पहाड़ी शहरों की तुलना में मैदान में तापमान ज्यादा गिरा। अगले 2 हफ्तों में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में सुबह का तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहेगा। राजस्थान में गुरुवार रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ गई। अजमेर, अलवर, जयपुर समेत कई शहरों में रात का पारा लुढ़का। उधर माउंट आबू में तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री रहा। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने शुक्रवार से कामकाज शुरू कर दिया। रामनिवास बाग में 13 मिनट चले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मिश्र ने दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खान विभाग ने नए बजरी खनन के पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया निरस्त कर दी है। पिछले दिनों खान विभाग ने 22 नई सरकारी ब्लॉक लीज के लिए ऑनलाइन बिड मांगी थी। कांग्रेस सरकार ने बजट में 100 हेक्टेयर तक खनन पट्टे जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार बदलने से इसे नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहर में अवैध मीट दुकानों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर निगम ने अब तक 5 अवैध मीट दुकानों पर सीज कर दी। वहीं 15 दुकानों से मीट जब्त कर नोटिस थमा दिए हैं। ऐसे में 35 नए लोग लाइसेंस लेने भी पहुंच गए हैं। दूसरी ओर खुले में कई खाद्य पदार्थ भी बिकते हैं। ऐसे पर सरकार से निवेदन है कि उन पर भी ऐसी कार्रवाई करे ताकि खुले में ये ऐसे खाद्य पदार्थ न बेच सके, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर गलत असर न पड़ सके। घर लेने के लिए एक पूंजी देने के बाद भी कई बिल्डर समय पर पोजीशन नहीं दे रहे। ऐसे में एक मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने उन लोगों को राहत दी जिन्होंने मकान लेने के लिए पैसा तो बिल्डर को दे दिया, लेकिन बिल्डर ने कई साल तक पोजीशन नहीं दिया। रेरा ने एक फैसला सुनाते हुए बिल्डर की अनसोल्ड प्रॉपर्टी को सील करने के आदेश दिए ताकि इनको ऑक्शन करके परिवादी का पैसा लौटाया जा सके। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री जब आम आदमी थे तो कॉलोनी में पानी की लाइन और सड़क बनाने को लेकर जेडीए और जलदाय विभाग में कई बार शिकायत की, मगर सुनवाई नहीं हुई। अब डिप्टी सीएम बनकर शपथ लेते ही सरकारी अमला उनकी कॉलोनी में पहुंच गया और पानी के कनेक्शन देने के साथ ही सड़कों का निर्माण भी कर रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों से उम्मीद है कि किसी का पद अगर डिप्टी सीएम न हो और उन्होंने इस तरह की शिकायत की है तो क्या उन पर भी ऐसे ही तुरंत कार्रवाई करके सड़क निर्माण और पानी के कनेक्शन दिए जा सकेंगे। आप इस पर अवश्य कमेंट करें। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 56वें जन्म दिवस पर अमर जैन हॉस्पिटल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। शिविर में 242 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।
गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 15 जनवरी तक कर सकेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 1 महीने की बढ़ोतरी कर दी है। निर्धारित तिथि तक केवल 83,586 बालिकाओं ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान के स्कूलों में अगले साल मार्च में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के पास सिर्फ 3 महीने का समय शेष बचा है। स्कूलों में रिक्त पदों के चलते ऑनलाइन स्टडी के जरिए विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराया जा रहा है। राज्य के स्कूलों में व्याख्याता और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का ग्राफ 54,000 से अधिक पहुंच चुका है। न तो 6,000 पदों की व्याख्याता भर्ती पूरी हुई है, न ही 9,760 पदों पर 2022 में निकली वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती पूरी हो पाई है। देखना यह है कि कब तक इन भर्तियों पर पूरी होगी, रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारों की कमी दूर होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के उन छात्रों के लिए खुशखबरी जो केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इस बार प्रदेश के अधिक परीक्षार्थी इस योजना के तहत आवेदन के लिए पात्र हुए हैं। इस बार पिछले 3 साल में आवेदन के लिए सबसे कम कट ऑफ रही है। 10 सालों में आपस में बोलचाल नहीं थी, एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं था, लेकिन जब भाई भाभी उनके 3 बच्चों के शव एक साथ आंखों के सामने आए तो बहन के आंसू फूट पड़े। यह सामूहिक आत्महत्या जो बीकानेर में हुआ उसकी दर्दनाक कहानी है। वहीं खेरथल से रोडवेज बस में अलवर जा रहे रिटायर्ड लिपिक 62 वर्षीय गोपाल कृष्ण मुखीजा को रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। इस बात का घर पर पत्नी सरोज बाला मुखीजा को पता चला तो उनको भी हार्ट अटैक आ गया। कुछ देर में ही दोनों की मौत हो गई। घटना गुरुवार देर शाम की है। अलवर शहर के हसन खां मेवात नगर के गोपाल कृष्ण मुखीजा पत्नी 60 वर्षीय सरोज बाला और परिवार के साथ रहते थे। गोपाल कृष्ण जीपीएफ विभाग में वरिष्ठ लिपिक थे। वे करीब 2 साल पहले रिटायर्ड हुए। उनकी पत्नी सरोज बाला 1.5 महीने पहले 31 अक्टूबर 2023 को शिक्षक पद से रिटायर्ड हुई। यानी पति के हार्ट अटैक आने की खबर सुनकर पत्नी को भी अटैक। दोनों की एक ही चिता पर अंत्येष्टि की गई। सभी की नम आंखें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।